हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365X। मेरा नाम है यशा आरिफ खान और आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं किस किस को प्रेजेंट्स पसंद है। बर्थडे पे मिलते हैं या किसी भी अच्छे से ओकेजन पे मिलते हैं तो सबको प्रेजेंट्स तो सभी को पसंद होते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं कि किसको क्या प्रेजेंट मिला है, उसको अच्छा लगा भी है या नहीं लगा है, और अच्छा लगा है तो कितना अच्छा लगा है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. Okay, so before we read the chapter, there is something written. We should read that. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ ऐसे डेट्स और कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री में जिनको हम बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्ल्ड वॉर की डेट्स याद रखते हैं, हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड की डेट्स याद रखते हैं, और भी बहुत सारे किसी इंपॉर्टेंट लीडर की बर्थ डेट याद रखते हैं ना। क्यों? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई होती है। सो हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बहुत ध्यान से याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट। जो स्टोरी अब पढ़ने वाले हैं हम ना अभी, उसमें ऐसी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, और एक वॉर चल रही है बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी 1914 टू 1918। तो हम उसी टाइम पीरियड में जाके पढ़ेंगे और उसी टाइम पीरियड में ये स्टोरी लिखी गई है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आप गेस कर सकते हो कौन सी वॉर थी? बता दिया मैंने, इट वॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, इट वॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 से लेके 1918 तक चली थी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। एंड बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एंड आई एम श्योर एट द एंड आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। I spotted it in the junk shop in Bridgeport. जब यहाँ आई की बात करते हैं ना, आई, तो इसका मतलब है कि जो ऑथर हैं, जिन्होंने लिखी है ना, स्टोरी राइटर जो है, वो अपनी बात करें। तो आई स्पॉटेड इट, जो ऑथर हैं उन्होंने स्पॉट किया एक चीज को जंक शॉप में। जंक शॉप क्या होती है? जंक शॉप वो शॉप होती है जहां पे सेकेंड हैंड सामान बेचा जाता है। ठीक है, तो जंक शॉप के में ब्रिडपोर्ट इज अ प्लेस। उन्होंने क्या ढूंढा? एक रोल टॉप डेस्क। ठीक है, एक रोल टॉप डेस्क इज अ टाइप, वो ऊपर से हट जाती है, इट्स अ काइंड ऑफ डेस्क, और नीचे फिर उसके शेल्व्स होते हैं। तो एक तरह की डेस्क थी जो उनको वहां पे मिली। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक। जो बेच रहा था इंसान, उन्होंने कहा कि ये 19th century की, काफी पुरानी है और ये ओक वुड से बनी हुई है। ठीक है, आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। जो ऑथर है, इनको बहुत वक्त से ऐसी एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। This one was in bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. तो ये वाली जो उन्होंने देखी थी ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी खासी कंडीशन में नहीं थी। इसका जो आपका लेग्स होते हैं ना अलग अलग टेबल्स के, तो एक जो लेग था उसको मेंड किया गया था, उसको सही किया गया था, बट बड़ा बुरी तरीके से सही हुआ था, बहुत क्लीन तरीके से वो ठीक नहीं हुआ था। ठीक है, और कई सारे मार्क्स थे, स्कॉच मार्क्स भी थे वहां पे, लेकिन हाँ, बहुत सस्ती मिल रही थी। इस वक्त इतनी सस्ती मिल रही थी कि ऑथर उसको अफोर्ड कर सकते थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। it would be a risk, a challenge, but I had to have it. उसने कहा कि ऑथर को ये लगा कि ठीक है, मैं इसको शायद रिस्टोर कर सकता हूँ, मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा ठीक करवा सकता हूँ। It will be a risk, a challenge, but I had to have it. ऑथर was, मतलब उनको बहुत वक्त से चाहिए थी ये वाली डेस्क, तो उनका ये था कि चलो ठीक है, अब मुझे मिल रही है इतने अच्छे पैसों में, तो फिर मैं ले लेता हूँ। I paid the man and bought it back to have it. उन्होंने जो है सेल्समैन जो उनको बेच रहा था उसको पैसे दिए और उसको वो लेकर आ गए। और कहाँ रखा उन्होंने रखा अपने वर्क रूम में। उनका वर्क रूम कहाँ था? बैक ऑफ द गराज। उनका जो घर में गराज था उसके पीछे वाला एक रूम था, उसको उन्होंने वर्क रूम की तरह वो यूज करते थे, उसमें उन्होंने अपना ये डेस्क जाके रख दिया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव। और क्रिसमस ईव पर उन्होंने उस डेस्क पर अपना पूरा सेटअप किया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग देयर। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली। जो बताया ना, रोल टॉप डेस्क क्या होता है? उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो हट जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो रोल टॉप डेस्क थी उसको कंप्लीटली हटाया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब उनके पास एक नई नई चीजें आई थी, तो ही वांटेड टू चेक कि क्या क्या खराबी है, क्या क्या ठीक करना है, सो दैट अगर कुछ फर्दर उसमें मेंडिंग करनी है तो मैं कर पाऊं। तो वो ड्रॉर्स को खोल के देख रहे थे।
The winner had lifted almost everywhere winning. ये क्या होता है, एक थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक होती है और डेकोरेटिव वुड होती है जो फर्नीचर पे लगाई जाती है, जो थोड़ी सी फर्नीचर को थोड़ा बेहतर करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो वो हर तरफ से उखड़ उखड़ के आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बताया था ना ये बहुत पुरानी है जो आपकी डेस्क है, और ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में वैसे भी नहीं थी जब ऑथर ने उसको देखा था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज और टू मी, ये समझ में आया कि अच्छा शायद पानी वानी पड़ा है इस पे, तो पानी से लकड़ी खराब हो जाती है शायद, इसीलिए डेस्क थोड़ी सी खराब कंडीशन में है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। डेस्क को खराब करने में पानी और आग दोनों का बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा गठबंधन सा रहा है, दोनों ने मिलकर इस डेस्क को अच्छे खासा खराब किया था, ऐसा ऑथर ने सोचा। The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. ठीक है, तो अब वो ड्रॉर्स को चेक कर रहे थे ऑथर है ना, तो लास्ट ड्रॉर जो थी ना वो बहुत बुरी तरीके से अटकी हुई थी, वो निकल नहीं रही थी। उन्होंने कोशिश की थोड़ा हल्के से निकालने की, बट जब अच्छे से नहीं निकली तो उन्होंने अपना दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। ही जस्ट पुल्ड इट रियली हार्ड। उन्होंने बहुत जोर से अपना मसे मुक्का मार के बहुत जोर से उसको खोला, और जब खोला तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक शैलो स्पेस था, थोड़ा सा स्पेस था, और उस स्पेस को उन्होंने नाम दिया ये काइंड ऑफ सीक्रेट ड्रॉर था वहां पे, ठीक है। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहां पे कुछ तो था जो ऑथर ने देखा। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। जब उन्होंने देखा, अरे हाथ डाल के देखा कि क्या है वहां पे, ही फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, छोटा सा एक उनको टिन का डब्बा दिखा वहां पे। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। उसके ऊपर एक पेपर सेलो टेप था, चिपका हुआ था पेपर, एंड उस पर लिखा हुआ था शेकी हैंडराइटिंग में। जब कोई घबरा रहा होता है, जब कोई कांप रहा होता है, तो बहुत शेकी शेकी हैंडराइटिंग जो आती है ना हमारी टेढ़ी मेढ़ी सी, कुछ उस टाइप की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर था ये। रिसीव्ड कब, 25 ऑफ जनवरी 1914 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन टाइम कम्स, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, और ये जब भी मुझे बरी किया जाएगा तो मेरे साथ इसको बरी होना चाहिए, ऐसा उस नोट पर लिखा हुआ था। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport, Dorset. तो ठीक है, ये तो बात हमें भी बताई जाती है कि किसी और का लेटर है, किसी और का नोट है, तो वी शुडंट ओपन इट, है ना, ये बहुत अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं। तो ऑथर को भी ये लगा कि यार मुझे नहीं खोलना चाहिए, किसी और का लेटर है ना, आई शुडंट ओपन इट, रीड नहीं करना चाहिए। लेकिन अंदर का जो उनका कीड़ा था, अंदर की जो उनकी जिज्ञासा थी, जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, वो कहीं ना कहीं कि यार प्लीज देख लेता हूँ ना, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ हो जबरदस्त सा। तो उन्होंने वो खोल के जब देखा तो उसमें एक एनवेलप था, और उस एनवेलप पे क्या लिखा हुआ था, उस एनवेलप पे मिसेस जिम का एड्रेस लिखा हुआ था। इट टुक आउट द लेटर, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उन्होंने लेटर को निकाला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब खोल के पढ़ना स्टार्ट किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. 1914 was the time when World War started. इस ईयर में World War First स्टार्ट हुई थी। तो उस लेटर में डेट क्या लिखी हुई थी, 26 of December 1914। और वो किससे लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था पेंसिल से। तो उस लेटर को आप पढ़ेंगे, वो किसने लिखा था, डियरेस्ट कोनी। कोनी आई एम श्योर जिम जो है वो अपनी वाइफ के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड। So I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about it once. तो जिम लिख रहे हैं अपनी वाइफ को, खोनी, मैं जो ये लिख रहा हूँ मैं बड़ी हैप्पी स्टेट में लिख रहा हूँ, इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सी चीज हुई है, समथिंग वंडरफुल, समथिंग वेरी अमेजिंग हैज हैपेंड, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसके बारे में। We were all standing to in our trenches yesterday morning. हम सब अपने ट्रेंचेस में थे yesterday morning. ट्रेंचेस क्या होते हैं, जिस हिसाब से ये समझ में आ रहा है लेटर, तो ट्रेंचेस आर बेसिकली जो आर्मी में लोग होते हैं ना, जो सोल्जर्स होते हैं, वो लोग छुपने के लिए थोड़ा जमीन के नीचे काइंड ऑफ गड्ढे से बना देते हैं ना, ताकि उनके जो भी उनके एनिमीज हैं वो उनको ना देख पाए या डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। सो दे आर अंडर द ग्राउंड, थोड़े से वो गड्ढे से बना लेते हैं या ऐसे लाइंस बना लेते हैं, उनको ही बोलते हैं ट्रेंचेस। Trenches are basically long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. तो वो छुपने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, और थोड़े से वो नीचे गड्ढे से होते हैं। तो जिम बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि अब जिम ऑब्वियसली वो सोल्जर वाला वो बता रहे हैं, तो आई एम श्योर जिम एक सोल्जर है। तो जिम बता रहे हैं कि हम लोग ट्रेंचेस में थे yesterday morning, क्रिसमस मॉर्निंग थी, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। हमें पता है कि
दिसंबर में लिखा गया है ये लेटर। दिसंबर में कितनी सर्दी होती है, जबरदस्त सर्दी होती है, अच्छा मतलब मौसम हो रहा होता है। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, तो बता रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग है कोनी, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और बहुत अच्छी ठंड है, और जिस हिसाब से क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए ना, एकदम ठंडा सा बर्फीला सा, बिल्कुल वही वाला माहौल है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रुथ आई एम ashamed to say that is that Fritz began it. हमने शुरुआत में पढ़ लिया था कि 1914 ब्रिटिश वर्सेस जर्मनी आर्मी चल रही है, तो ये फ्रिट्ज जो टर्म यूज किया गया है, इट इज यूज्ड फॉर द जर्मन की आर्मी के लिए, ठीक है। और ये अब ये बोल रहे हैं कि मैं अब तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने शुरू कर दिया है। अब क्या शुरू कर दिया है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन हाँ मुझे ये बताते हुए काफी बुरा लग रहा है, काफी शर्म आ रही है कि फ्रिट्ज ने शुरू किया, हमारी तरफ से शुरू नहीं हुआ है। जो भी चीज शुरू होने वाली है, इट बिगैन फ्रॉम द साइड्स ऑफ फ्रिट्ज, यानी जर्मन आर्मी की तरफ से शुरू हुई। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, कह रहे थे हम में से किसी एक ने पहले देखा कि जो दूसरी तरफ की ट्रेंचेस थी ना, वहां से कोई सफेद झंडा हिला रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, तो वहां पे ये लोग हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उस साइड से आवाज आई है इनको, किसी ने उनको विश किया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, जब उन्होंने देखा कि अरे यार ये लोग तो हमें क्रिसमस विश कर रहे हैं, आज तो क्रिसमस है, तो यहाँ से भी आउट ऑफ काइंडनेस इन लोगों ने विश किया तुम लोग को भी मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस, ठीक है, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, हमें लगा ये बता रहे हैं, जिम बता रहे हैं अपनी वाइफ को, मुझे लगा शायद बस इतना ही होगा, उन्होंने क्रिसमस विश कर दिया, हमने क्रिसमस विश कर दिया, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन नहीं, अभी कुछ और भी होना बाकी था। बट देन सडनली one of them was up there in his green coat, great coat and waving a white flag. तो जो जर्मन का जो ड्रेस है दैट इज ग्रे कोट है उन लोग का, तो वो एक उनमें से उठकर आया। Don't shoot lads, someone shouted, और वहां से किसी ने शाउट भी किया, Don't shoot boys, शूट नहीं करना है, ठीक है, बस एक इंसान ऐसे ही आ रहा है। And no one did, और किसी ने शूट किया भी नहीं। Then there was another Fritz up on the parapet and another, keep your heads down, I told the man it's a trick but it was not. तो एक एक करके एक आए फ्रिट्ज, यानी एक जर्मन सोल्जर आया, फिर दूसरा आया, ऐसे एक एक करके आने लगे। तो इनको लगा, जिम को लगा कि शायद इन लोग की कोई ट्रिक हो सकती है, हो सकता है दे माइट अटैक अस, ऑब्वियसली वॉर का टाइम है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रिक नहीं थी। क्या था वो, वील सी नाउ। One of the German was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have schnapps. तो एक उनमें से था जर्मन सोल्जर, वो उसके पास एक बॉटल थी, है ना, और वो जो है एक जर्मन ड्रिंक थी उनके पास जो ग्रेन से बनती है, ठीक है, वो दिखाई, देखो हमारे पास ये है, We have sausages. We meet you. Yes. तो मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तुमसे प्लीज मिल सकते हैं आके, हमारे पास सॉसेजेस भी है, हमारे पास ड्रिंक भी है। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land. ठीक है, अब तक एक एक करके आ रहे थे, अब बहुत सारे आ रहे थे, dozens में लोग आ गए थे, बहुत सारे, and not a rifle between them. Surprising चीज ये थी कि उनके हाथ में राइफल्स नहीं थी। तो अब कोई बेयर हैंड ऐसी खाली हाथ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो आपसे लड़ने नहीं आ रहा है ना, कुछ और बात करने आ रहा है, वो हम देखेंगे वो क्या बात करने आ रहे थे। और वो बात किस बात की कर रहे हैं कि हमारे पास सॉसेजेस हैं, हमारे पास ड्रिंक्स हैं, तो काइंड ऑफ शायद कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ एक काइंड ऑफ मस्ती मजाक हो सकता है। We'll see that. Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? तो हमारे तरफ से एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कम ऑन बॉयज, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद तो फिर कोई रुकने को तैयार नहीं था, सब एकदम से खड़े हो गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, जिम कह रहे हैं कोनी मैं ऑफिसर था, हाँ मुझे उन लोगों को फौरन रोक देना चाहिए था कि यार वॉर चल रही है, वो हमारे एनिमीज हैं, वो हमारी तरफ चल कर आ रहे हैं, नो डाउट वो हमारी तरफ बेयर हैंड आ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। But I should have stopped them, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन मेरे दिल से आवाज ही नहीं आई, मतलब मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उनको रोकूं। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats. Khaki coats किसके हैं? ब्रिटिशर्स के। ग्रे कोट्स किसके हैं? जर्मन के। तो इन्होंने बताया कि इधर से ग्रे कोट्स वाले सोल्जर्स आ रहे हैं, इधर से हमारे सोल्जर्स जा रहे हैं, और ये मिल रहे थे वहां पे जाके, मीटिंग इन द मिडल, बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनका हिस्सा था, मैं बीइंग द ऑफिसर, मैं भी उनसे जाके मिल रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। In the middle of the war we were making peace. What a beautiful line.
वॉर के बीच में हम पीस को सेलिब्रेट कर रहे थे, हम वी आर ट्राइंग टू मेक पीस। ऑल्दो दोनों सोल्जर्स को पता है कि हमें लड़ना है, हमें पता है कि वॉर चल रही है, ठीक है, बहुत सारा वायलेंस होने वाला है, बट फिर भी बिकॉज इट वॉज क्रिसमस एंड किसी ने इनिशिएटिव लिया इस चीज का, एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू बी हैप्पी एट दैट मोमेंट। उस टाइम को जीने की कोशिश कर रहे थे वो, दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक पीस एट दैट टाइम, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, जिम कह रहे हैं तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कोनी मेरी फीलिंग्स जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा, जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच, हैंड्स वुल्फ ही सेड। बहुत उन्होंने बताया कि उन्होंने एकदम खुले हाथों से बहुत ही खुशी के साथ मुझे एकदम अप्रोच किया, और तुम सोच नहीं सकती मेरी कितनी ज्यादा मैं खुश था। Hands off, he said, gripping my hand warmly and holding it. उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया अच्छे से, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में जो हूँ सेलो बजाता हूँ। सेलो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा वायलिन की तरह होता है, बड़े से वायलिन की तरह, तो वो मैं बजाता हूँ। और उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने विश किया, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाई। तो जिम ने भी रिप्लाई किया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने बताया कि मैं जो हूँ एक स्कूल टीचर हूँ डॉसेट से, और मैं इंग्लैंड से बिलोंग करता हूँ। डॉसेट, ही स्माइल्ड, उन्होंने बड़ा स्माइल किया। डॉसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ इस जगह को। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। एंड वी टॉक्ड कोनी, जिम बता रहे हैं, और हमने आपस में बातें करना कंटिन्यू रखा। How we talked, we spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. बातें करते करते उनको ये पता चला कि ये जो जर्मन सोल्जर थे, फ्रिट्ज जो थे, ये आए थे। फ्रिट्ज उनका नाम नहीं था, फ्रिट्ज इज अ टर्म जो उनके लिए यूज किया गया, ठीक है। जो ये जर्मन सोल्जर थे ये कभी इंग्लैंड नहीं आए थे, ये कभी डॉसेट आए भी नहीं थे, लेकिन वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे आपस में दोनों, तो उनको समझ में आया कि इन्होंने इंग्लिश कहाँ से सीखी है। ही हैज लर्न इंग्लिश अपने बुक्स को रीड कर करके, और जो भी इन्होंने स्कूल में सीखा है उससे उन्होंने इंग्लिश सीखी है। और उनके जो फेमस राइटर थे, ही वॉज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी उनके फेवरेट राइटर थे, एंड उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है, ये उनकी फेवरेट बुक थी। तो ये इतना सारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रही है हॉबीज, फेवरेट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं कि मेरा फेवरेट ये है, तुम्हारा फेवरेट ये है। और कौन एक्सचेंज कर रहा है? सोल्जर्स, जो कि वहां पे वॉर के लिए थे। So out there in no man's land, and we talked of Batesheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset, मतलब जगहों की अलग अलग जगहों की बातें हो रही हैं, अलग अलग चीजों की बातें हो रही हैं। He had a wife and one son born just 6 months ago. उन्होंने बताया, जो जर्मन सोल्जर थे उन्होंने बताया कि मेरी एक वाइफ है और मेरा एक बेटा है जो अभी 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ है। As I looked about me, there were huddles of खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जब उसने आसपास देखा ना, जिमने ने देखा, अरे यार इतने सारे खाकी सोल्जर्स, ग्रे सोल्जर्स, ऑल टुगेदर, सब आपस में बातें हो रही हैं, यू नो, ऑल द इंट्रोडक्शन इज हैपनिंग, ऑल फेवरेट्स आर गेटिंग एक्सचेंज। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। उसके बाद ऑल ओवर द नो मैन्स लैंड, कुछ स्मोक कर रहे हैं, सम लाफिंग, सम टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब अपना अपना जो जिनको मिल गया है पार्टनर, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। Hans Wolf and I shared what was left for of your wonderful Christmas cake. और उन्होंने मैंने ये भी बताया कि मतलब अपने wonderful Christmas cake के बारे में भी he discussed. Khoni, he thought that the marzipan was the best he had ever tasted. Marzipan is basically a sweet covering होती है जो केक के ऊपर होती है, ठीक है, वो शुगर, एग्स और आमंड से मिलके बनती है। तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हारे क्रिसमस केक ऐसे होते हैं, मेरे यहाँ ऐसे होते हैं। उन्होंने कहा मर्जीपान मेरा सबसे फेवरेट है। तो जो एक केक के ऊपर लेयरिंग होती है, दैट इज माई फेवरेट, ऐसा जर्मन सोल्जर ने जिम को बताया। We agreed about everything and he was my enemy. मतलब जिम भी उनकी हर बात पे अग्री करते, हाँ यार सही कह रहे हो, दैट इज लाइक, वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा तुम वहां गए हो, अच्छा ये मैंने भी पढ़ा है। एवरीथिंग, जो भी बात वो कह रहे थे, जिम उस पे अग्री कर रहे थे। और जिम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि यार हम एनिमीज हैं, हम हर बात पे कैसे अग्री कर रहे हैं। There never was a Christmas party like it, कोनी, वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं, कोनी ऐसी क्रिसमस पार्टी तो शायद कभी भी नहीं हुई है। 2 अलग अलग कंट्रीज के सोल्जर्स कमिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग इट इन अ नो मैन्स लैंड, जहां पे कोई मतलब आम इंसान नहीं जा सकता है, उस जगह पे इतनी जबरदस्त वो अपनी पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है पहले।
Then someone, I don't know who, brought out a football. फिर वहां से कोई एक फुटबॉल लेकर आ गया. Green coats were dumped in piles to make goal post. फिर green coats जो अपने कोट से उन्होंने उतारा और उसको उन्होंने क्या बना दिया, एक गोल पोस्ट बना दिया उन्होंने उससे. And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz. Tommy is the term used for British soldiers. Fritz is the term used for German soldiers. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इन्होंने टर्म्स यूज किए और इन्होंने आपस में खेलना क्या शुरू कर दिया, फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया. और गोल पोस्ट किससे बनाया, अपने कोट से बनाया. Hans Wolf and I looked on and cheered. जिम खेल नहीं रहे थे और हैंस वुल्फ जो उस तरफ से थे जो आपस में बात कर रहे थे, दोनों आपस में खेल नहीं रहे थे, बट ये लोग चेयर कर रहे थे अपने सोल्जर्स को. क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स. अपने फीट्स को स्टैम्प कर रहे हैं जमीन पे और अपने हैंड्स से क्लैपिंग कर रहे हैं. तो इस तरह से वो अपने सोल्जर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे, या मतलब उनको चेयर अप कर रहे थे. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. और ठंड भी बहुत थी तो वो इससे अपनी ठंड को भी थोड़ा दूर कर रहे थे. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. They were so close, ऐसा उन्हें लगा कि आपस में बात कर रहे हैं ना, तो भाप निकलती है सर्दियों में, तो उन लोग ऐसा लग रहा था कि उनकी भाप भी मिल रही है आपस में. He saw it too and smiled. उन्होंने भी देखा और जिम मैकफर्सन वो भी स्माइल करने लगे. He said after a while, I think this is how we should resolve this war. कुछ देर बाद बात करने के बाद, सब करने के बाद, उधर से उन्होंने बोला, किसने बोला, हैंस वुल्फ ने बोला, हमें शायद ये जो वॉर हो रही है ना, इसको भी इसी तरीके से रिजॉल्व कर देना चाहिए, इसी तरीके से खत्म करना चाहिए. मतलब इतना ही पीसफुल माहौल होगा तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा. एक फुटबॉल मैच के साथ हम खत्म कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. एक फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है. नो वाइफ्स बिकम विडोज. कोई भी वाइफ, किसी की भी जो वाइफ होती हैं वो विडो नहीं बनती हैं. तो उन्होंने कहा हमें जो ये वॉर है ना, इसको भी एज अ फुटबॉल मैच की तरह ही खत्म कर देना चाहिए. I would prefer cricket, I told him. हमें पता है इंग्लैंड का जो मेन गेम है दैट इज क्रिकेट, तो वो कह रहे हैं, जिम कह रहे हैं, आई थिंक हमें क्रिकेट खेलना चाहिए. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉपर्ली. तो कह रहे हैं फिर हम टॉमीज पक्का जीत जाएंगे अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो. We laughed at that and together we watched the game. अब उन लोगों ने इस बात पे हंसे वो दोनों और साथ में उन्होंने गेम देखना कंटिन्यू रखा. Sad to say, देखें यहाँ, this is a beautiful picture जो ये लोग गेम्स खेल रहे हैं. Sad to say, कोनी, उन्होंने कहा, कोनी हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फ्रिट्ज जीत गए थे उस फुटबॉल मैच में 2 goals to 1. उन्होंने 2 गोल किए थे, हम एक ही गोल कर पाए थे. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन हैंस वुल्फ ने खुद ही माना, कहा कि यार जो हमारा गोल है ना, वो तुम्हारे वाले गोल से थोड़ा सा वाइडर था, थोड़ा सा चौड़ा था, तो शायद फेयर नहीं था, हमारा इक्वल गोल नहीं था, बट ठीक है. तो मतलब वो लोग गेम में भी इतनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं, लड़ नहीं रहे वो आपस में, अरे यार तुम जीत गए हम हार गए, बट रादर द अदर पर्सन हिमसेल्फ, वो दूसरे इंसान जो जीता है वो खुद कह रहा है कि शायद हमारा गोल थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हम जीत गए. The time came and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausages had long since run out and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. Then the fighting would end and we could all go home. गेम खत्म हो गया था, उनका जो खाने पीने का सामान था वो खत्म हो गया था, उनका जो ड्रिंक्स थी वो खत्म हो गई थी. एंड आफ्टर दैट फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक दूसरे को विश किया. जिम ने हैंस को विश किया कि आई होप तुम अपनी फैमिली से मिल पाओ, आई होप कि हम लोग ये फाइटिंग जो पूरी वॉर हो रही है ये खत्म हो पाए और हम सब हैप्पीली बाद में भी मिल पाए और हम सब एक दूसरे की फैमिली से भी मिल पाए. I think that is what every soldier wants. शायद यही ऐसी चीज है जो हर सोल्जर चाहता है कि मैं ये एक वॉर जल्द से खत्म हो और मैं फिर अपनी फैमिली के पास वापस जा पाऊं. On both sides, Hans Wolf said. Hans Wolf ने कहा शायद यही एक ऐसी चीज है जो हर सोल्जर चाहता है कि वॉर जल्द से जल्द खत्म हो और हम अपनी फैमिलीज के पास वापस जा पाए. टेक केयर जिम मैकफर्सन. तो उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखना जिम. आई शुड नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. उसने कहा कि ना तो मैं इस मोमेंट को कभी भूलूंगा जो आज हमने इस चीज को विटनेस किया है, ना आई एम श्योर तुम कभी भूलोगे, बिकॉज इट इज सो समथिंग दैट इज सो डिफरेंट एंड समथिंग दैट वी हैव नेवर एवर डन बिफोर. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. Unwillingly का मतलब क्या होता है, ना चाहते हुए भी, मतलब वो चाह नहीं रहा था कि मैं जाऊं जिम के पास से, बट वो फिर भी हैंड्स जो है वो जा रहे थे. I felt, उन्हें जिम को ये महसूस हुआ कि शायद वो जाना नहीं चाह रहे, बट जाना पड़ेगा क्योंकि वॉर में है, they are soldiers
उनकी कुछ ड्यूटीज हैं अपनी कंट्रीज के टुवर्ड, अपने कंट्री के टुवर्ड्स, तो उनको वो पूरी करनी है. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वो टर्न हुए, सल्यूट करके गए, और उसके बाद जो बाकी जो hundreds of grey-coated soldiers आए थे वो सब उनके पीछे पीछे चले गए अपनी अपनी ट्रेंचेस में. That night, back in our dugouts, dugouts क्या होते हैं, जो शेल्टर्स होते हैं ना सोल्जर्स के, डिग करके बनाए जाते हैं, तो उन डगआउट्स में हमने देखा कि वहां से कोई गाना गा रहा था, कैरल गा रहा था, एंड सिंगिंग आउट क्वाइट ब्यूटीफुली, और काफी अच्छी तरीके से वो लोग गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नैश साइलेंट नाइट. उसका नाम क्या था कैरल का? Still Nash, Silent Night. Our boys gave them a rousing chorus of Wild Shepherd's Watch. और जो हमारे बॉयज थे, यानी जिम की साइड के जो सोल्जर्स थे, यानी ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे, उन लोगों ने भी उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया. We exchanged carols for a while and then we fell silent. थोड़ी देर तक ये रहा, उनका कैरल्स गाया एक दूसरे ने, फिर सब लोग खामोश हो गए. We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो जिम लिखते हैं अपनी वाइफ को, मुझे ऐसा लगता है कोनी कि शायद ये ऐसा वक्त था, इतना पीसफुल और इतना अच्छा माहौल था कि मैं इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. जिम लिख रहे हैं अपनी वाइफ को, कोनी, अगला जो क्रिसमस आएगा ना, आई एम श्योर ये जो वॉर है ये कुछ नहीं रह जाएगी, बस एक बहुत डिस्टेंट, दूर और बहुत ही खराब सी मेमोरी बनकर ही रह जाएगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. वो लास्ट में ये कह रहे हैं कि कोनी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉर है ना, जो भी आज हुआ है, ये इससे हमें ये समझ आ गया कि दोनों ही कंट्री के जो आर्मीज हैं वो सिर्फ एक ही चीज चाहती हैं, दैट इज पीस. कोई नहीं चाहता है कि इस आर्मी का सोल्जर खत्म हो जाए या उस आर्मी का सोल्जर खत्म हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग अ सोल्जर वो रियलाइज करता है कि उसकी भी फैमिली है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रियलाइज हो गया है आज के बाद कि दोनों ही कंट्री के जो आर्मीज हैं उनके सोल्जर्स ये चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, हम बस एक पीस मेंटेन हो जाए और ये सब खत्म हो जाए. We shall be together again soon, I am sure of it. और लास्ट में जिम कहते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग जब एक टाइम जरूर आएगा ऐसा, मे बी बाय द नेक्स्ट क्रिसमस, कि हम सब साथ में हो जाएंगे, और मैं इस बात पे काफी विश्वास रखता हूँ, आई एम श्योर ऑफ इट. और लास्ट में उन्होंने लिखा है योर लविंग जिम. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर. तो इससे हमें पता चल जाता है कि दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर. Okay, so now we will continue from the next part. We have some questions right now. Who had written the letter to whom and when? इसका सवाल जवाब आप मुझे देंगे, किसने किसको लेटर लिखा है. ठीक है, इसका जवाब आप मुझे देंगे. So now let's continue with the further part. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. कौन पढ़ रहा था ये लेटर? ये लेटर पढ़ रहे थे हमारे ऑथर. ठीक है, तो उन्होंने उस लेटर को पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा पढ़ के, उन्होंने उसको दोबारा फोल्ड किया और उसको उन्होंने एनवेलप में रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मतलब ऑथर इतना सोचने लगे थे ना उस बारे में कि वो पूरे टाइम तक अवेक, यानी पूरे टाइम तक वो रहे थे, जगे हुए रहे. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. आई ड्रॉप इनटू ब्रिटकॉट just a few miles away. I asked a boy walking into his dog where copper beaches were. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house door next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. तो जो ऑथर थे ये बेचारे लेकर गए, ये वहां पे गए लेटर लेके, जो मिसेस मैकफर्सन थी, जिम की जो वाइफ थी, उनको लेटर देने के लिए गए, क्योंकि वो लेटर शायद अब तक पहुंचा नहीं था उनके पास. ठीक है, तो वहां गए, उन्होंने देखा जो घर का एड्रेस था वहां पे तो कुछ भी नहीं था. तो उन्होंने आस पड़ोस में जाके पूछा कि यार यहाँ कोई रहता है क्या, कोई जानता है मिसेस मैकफर्सन के बारे में. ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. एक जो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपने स्लीपर्स पहनी हुई थी, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ उन्हें. He knew her well. A lovely old lady, he told me. A bit muddle health. थोड़ी सी confused रहती थी वो एक बार, लेकिन बहुत ही lovely old lady थी. But at her age, she was entitled to be. हाँ ठीक है, वो थोड़ी confused थी, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी थी शायद इसलिए वो इतनी confused थी. उसके बाद उन्होंने बताया कि 101 year ago, 101 साल पहले की बात है. She had been in the house when it caught fire. वो इस घर में थी जब इस घर में पूरे में आग लग गई थी. No one really know how the fire had started. किसी को नहीं पता कि फायर कैसे स्टार्ट हुई है.
but it could well have been candle, शायद कैंडल्स की वजह से हो सकता है. She used candles rather than electricity. तो वो बिजली का इस्तेमाल नहीं करती थी, वो कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी. तो लोगों को लगा था कि शायद कैंडल की आग ने किसी ऐसी चीज से हो गया होगा और पूरा फिर हाउस ही बर्न हो गया. और उस वक्त जो जिम की वाइफ थी मिसेस मैकफर्सन, वो उस टाइम उस घर में थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. वो क्यों नहीं लाइट का इस्तेमाल करती थी, बिजली का इस्तेमाल क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उनको लगता था बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगी है, मैं नहीं करूंगी यूज. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. हाँ, फायरमैन ने उनको बाहर निकाल लिया था. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, बट ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन अ डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. तो कुछ एड्रेस उन्होंने दिया कि यहाँ पे अभी भी जिम मैकफर्सन की वाइफ होंगी. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle of top. जो ऑथर थे अब उनका ये था कि भाई ये लेटर मुझे उस तक पहुंचाना है जिनके लिए लिखा हुआ है. तो वो चले गए मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन को ढूंढने के लिए. I said I was a friend come to visit Macpherson to bring her a Christmas present. तो वो गए वहां पे और वहां पे उन्होंने क्या बताया, कहाँ पे गए? वो एक नर्सिंग होम में गए जहाँ पे थी मिसेस मैकफर्सन, और उन्होंने कहा कि मैं एक फ्रेंड हूँ उनका और मैं उनसे मिलने आया हूँ, मैं उनको एक क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. वहां पे उन्होंने एक शायद उनको विंडो से दिख गया होगा या कहीं से दिख गया होगा. ही सॉ के एक डाइनिंग रूम है, वहां पे बहुत सारे बैठे हुए हैं लोग, एंड दे आर singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. तो वहां पे जब पहुंचे उन्होंने तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो मेट्रन थी वो काफी खुश हुई उनको देखकर. She even offered me a mince pie, क्योंकि क्रिसमस था तो उन्होंने पाई ऑफर की कि आप खाएंगे इसको. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me. जो वहां की मेट्रन थी उन्होंने कहा कि मिसेस मैकफर्सन यहाँ पे अभी नहीं है. She would rather confused today, so we thought it best she had a good rest. सब लोग यहाँ खा रहे थे, गा रहे थे गाने वाने, लेकिन मिसेस मैकफर्सन वहां पे नहीं थी. शायद वो उस दिन थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी. She had no family, no one visits. तो उन्होंने बताया, जो वहां की काइंड ऑफ हेड रही होंगी, तो उन्होंने बताया कि जो है ना उनसे कोई मिलने नहीं आता है मिसेस मैकफर्सन से, तो थोड़ा सा वो उदास रहती हैं और थोड़ा सा वो अच्छा फील नहीं कर रही थी. आज उनकी कोई फैमिली भी नहीं है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो उन्होंने कहा आई एम श्योर वो आपको देख के बहुत खुश होंगी क्योंकि उनको कोई मिलने नहीं आता है. She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around left me. वो लेके गई जो मेन जो वहां की लेडी थी वो उनको मिसेस मैकफर्सन के पास लेके गई. वो कैसी जगह थी? बहुत सारे वहां पे प्लांट्स थे, चेयर्स पड़ी हुई थी. The old lady was sitting in a wheelchair. Finally, ऑथर ने किसको देखा? मिसेस मैकफर्सन को देखा. और वो कहाँ बैठी हुई थी? व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. Her hands folded in her lap. उनके जो hands थे वो ऐसे अपने हैंड उनके लैप पर रखे हुए थे. She had silver white hair. उनकी silver white hair थे because she was old, pinned into a wispy bun. बन क्या होता है? जब सारे बाल आप ऊपर करके बांध लेते हैं ना, तो उन बना हुआ था उनके बालों का. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. ठीक है, तो जब वो मिलने गए हमारे ऑथर मिसेस मैकफर्सन से, उन्होंने कहा हेलो कोनी. जब उन्होंने कोनी कहा तो उन्हें रियलाइज हुआ कोनी तो मुझे शायद मेरे हस्बैंड बुलाते थे. तो कोनी वर्ड से भी थोड़ा खुश हो गई थी. उसके बाद उन्होंने वो टिन बॉक्स खोला, उसको दिया और ये कहा कि शायद ये आपका है, ये मुझे मिला है, आई थिंक ये आपका है. जब उन्होंने वो बॉक्स देखा ना तो मिसेस मैकफर्सन वाज वेरी हैप्पी. शी हैड हैप्पीनेस ऑल ओवर हर फेस. ठीक है, सफिस्ट का मतलब होता है हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर द फेस. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. उन्होंने सब बताया कि मैंने डेस्क के बारे में बताया कि मुझे डेस्क कहाँ मिली, कैसे मिली, और मुझे नहीं लगता, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, बट मुझे लग नहीं रहा था कि वो सुन रही थी मेरी बात. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. कुछ वक्त के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. उसके बाद उन्होंने लेटर्स को खोला. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. थोड़ा सा वो आने की कोशिश किया, उन्होंने मेरे हाथ तक पहुंची. हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स.
वो बहुत ज्यादा रोआंसू सी हो गई थी, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तो वो ये किसको रेफर कर रही हैं? ऑथर को तो ऑब्वियसली रेफर नहीं कर रही हैं, वो नहीं जानती हैं उन्हें, बट उन्होंने ऐसे कहा, यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था कि तुम इस क्रिसमस तक आओगे। किसने कहा था? उनके हस्बैंड ने कहा था। एंड यू हियर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। ओके ओके, तो यहाँ पे जो ऑथर आए हैं ना, वो ऑथर को रिफर नहीं कर रही थी, बट वो क्योंकि वो ओल्ड हो गई थी तो वो थोड़ा सा समझ रही थी कि शायद इनके हस्बैंड आ गए हैं। तो वो उन्होंने कहा कि तुमने कहा था तुम आओगे क्रिसमस तक, और तुम फाइनली आ गए, आओ तो मेरे पास आके बैठो जिम। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, वो पास में बैठे एंड शी किस्ड हर चीक, हिज चीक। I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my hand ahead. It always made me feel you were here with me. And now you are. Now you're back. You can read it to me by yourself. Would you do that for me, Jim dear? इतने सारे सवाल एकदम से स्टार्ट हो गए, क्योंकि बहुत वक्त बाद उनको लग रहा था कि उनका कोई अपना आया है, और वो ऑथर को ही अपना हस्बैंड समझ रही थी। तो वो ऐसे, तुम प्लीज मेरे पास आके बैठो, मुझे प्लीज लेटर सुनाओ, तुम करोगे ना मेरे लिए ये? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने स्टार्ट कर दिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे वो इतना अच्छी लगती है, या वो मुझे सुन के कितना अच्छा लगेगा आपकी आवाज सुन के। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और हाँ, हम थोड़ी सी टी पियेंगे, चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जीपान ऑल अराउंड। उनको याद था कि उनके हस्बैंड को भी मर्जीपान, जो एक लेयर होती है केक के ऊपर, वो कितनी पसंद थी, तो उन्होंने वो बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है मर्जीपान। एंड ऑन दिस नोट हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और ये उन्होंने लिखा है, दिस इज माइकल मोरथुंगो। ओके, जस्ट अ क्विक समरी इस चैप्टर की। कौन है? हमारे जो मेन ऑथर हैं, उनको एक डेस्क मिलती है, उसमें एक लेटर मिलता है। वो एक लेटर जो है एक ब्रिटिश सोल्जर जिम ने लिखा है अपनी वाइफ को, कोनी को, और उसके बाद जब वो लेटर पूरा पढ़ लेते हैं हमारे ऑथर, वो ढूंढने निकल जाते हैं उनकी वाइफ को। जब वो उनको ढूंढने निकल जाते हैं, ही रियलाइज कि जो उनकी वाइफ है वो उन्हें ही जिम समझ रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो आपस में बात कर रहे हैं, एंड एट द एंड यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है कि जो हमारी मिसेस मैकफर्सन हैं वो बहुत ज्यादा ओल्ड हैं, तो वो जिम समझ रही हैं उनको, और वो बस अपने हस्बैंड समझकर हम ऑथर से बहुत ज्यादा बातें कर रही हैं। सो दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ और कमेंट करना है, प्लीज नीचे करेंगे कमेंट्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वील सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज लोगों को जोड़ें 365x के साथ, एंड आई होप आप भी बहुत ज्यादा दिल से जुड़े हुए हैं। वील सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखें अपना, एंड अल्लाह हाफिज।